तब हमारे साथ जुड़ गई, नौकरी छोड़ दी है, अभी कुछ सालों से हमारे ही साथ हैं और हम लोग मिल के सोच रहे हैं कि अब इसको और कैसे बड़ा किया जाए, दूर दूर तक ऑनलाइन के जरिए या किसी जरिए कैसे पहुंचा जाए। एक छोटा बेटा है 2 साल पुरानी तस्वीर है, थोड़ा और बड़ा हो गया है। सब लोगों से एक पारिवारिक माहौल है। तो बच्चे रिजल्ट क्यों देते हैं सब पूछता है, उसको भी लगता है कि एक पूरा परिवार लगा हुआ है, हम 300 बच्चों के माँ भाई, उनकी वाइफ, सर की वाइफ, सब लोग लगे हुए, तो हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। आप देख रहे हैं शिवानगी गुप्ता को, ये बच्ची है अभी IIT रुड़की में 4th ईयर की छात्रा है, स्टूडेंट है। शिवानगी के पिताजी कानपुर के रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर अखबार और मैगजीन हाथ में रखकर बेचते हैं। बच्ची 7वीं क्लास तक साथ में बेचती थी, इंटर पे पढ़ती थी, उस समय भी 1 साल बेची थी, पिताजी की तबीयत खराब थी, और ऐसी बच्ची आज IIT रुड़की में पढ़ी। तो बहुत ऐसा होता है। तब डोनेशन देने वाले लोग आए। देखिए, एक होता है कहावत हम लोग का बिहार में है कि भेष देख के ही भीख देते हैं लोग, यानी कि चंदा भी उसी को देते हैं कि कहाँ देने से हमको कुछ फ़ायदा हो, नाम। आज चंदा देने वाला का कमी नहीं है, चाहे नीतीश जी रहे, चाहे कपिल सिब्बल साहब थे, आपके शिक्षा मंत्री बुलाए, बेटा आओ कुछ पैसा उसा देना चाह रहे हैं। हम चले गए। हमें क्यों देना चाहते हैं सर? तो अरे तुम गरीबों के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो IIT का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बदलिए, पॉलिसियों में सुधार लाइए। तो ये कैसे? तो हम समझाए उनको कि भाई अभी IIT में +2 करने के बाद एक ही चांस है, उसके बाद बच्चा बेचारा गांव देहात का आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, किताबों को नहीं समझता है, और कम से कम 6 मौके दे रहे हैं आप UPSC के लिए, तो 3 कर दीजिए कम से कम, देगा बच्चा। तो अच्छा हम विचार करेंगे, और बहुत कुछ इनको बताया। तो लिख के लाए हो? तो कहते हम अच्छे से बना के ले गए थे, दिया, ठीक है हम देखेंगे। फिर 1-1.5 साल बाद दूसरा प्रोग्राम में मिल गए ऐसे ही। तो बोला जो ऑर्गेनाइजर कि आनंद जी कुछ बोलना चाहेंगे आप, अवार्ड लिए इस खुशी में? हम कि हाँ बोलना चाहेंगे। बोले माननीय मंत्री जी से बोला था, ये बातें अच्छा होता कर देते। जो भी ऑर्गेनाइजर थे वो लोग पकड़ा, मंत्री जी आप भी अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मंत्री जी बोले मैं विचार कर रहा हूँ। विचार ही करते रह गए, बेचारी की सरकार ही चली गई। बहुत लोग, सबका तो तस्वीर भी हमने नहीं डाला है, अखिलेश जी रहे, शिवराज जी चौहान रहे, सब लोग बुलाया, सब बुलाए, रमन सिंह जी रहे छत्तीसगढ़, सब लोगों ने बुलाया। लेकिन कलाम साहब ने कभी पैसे की बात नहीं की, हमेशा उत्साह बढ़ाते थे। कई दफ़ा मिलने का इनसे मौका मिला, हमेशा अच्छे बोलते थे, डरना मत, किसी के प्रभाव में मत आना, काम करते रहना। बहुत अच्छे इंसान थे, सिखाते रहते थे अच्छी बातें। एक दिन मनमोहन जी भी बुला दिया, तो प्रधानमंत्री थे, बुलाए। फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर कि भाई बुला रहे हैं, हमको लगा कोई हमको मजाक कर रहा है। फिर देखे अरे ये तो लैंडलाइन का नंबर है दिल्ली का, यानी मजाक नहीं कर रहा है भाई। उस समय ट्रू कॉलर वूलर नहीं था, 4-5 साल पहले की बात है। तो हम बोले कि प्रणाम, ऐसी बात है तो कि आ जाइए फलना तारीख को, अगर हैं फ्री टाइम के आ जाएंगे भाई भाड़ा उड़ा कौन देगा ये बता दीजिए भाई। तो ये नहीं वो सब हम लोग कर देंगे। गए, मिले, सब लोग कितना SMS WhatsApp पर इन पर चुटकुले हमने देखे। भाई आदमी सच में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि बेटा क्या तुम्हें चाहिए, हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देते। हम कि सर आप एक बात बताइए, आप कहाँ से पढ़े हैं? अरे भाई मैं तो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन किया तो वहाँ बोड़े पर बैठ के पढ़ा था। इनको जो बात बोला मैं आपको ज़रूर बताना चाहता। बोले कि सर देखिए आप बोड़ा से पर बैठ के पढ़ के आप आज यहाँ पहुँचे, इस कुर्सी तक पहुँचे। अच्छी संस्था के लिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा, चाहे एजुकेशनल हो चाहे आपकी कंपनी हो, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, कितना वो डेडिकेटेड है लोगों से काम करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए, कितना जुनूनी स्टूडेंट है, ये ज़रूरी है न कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है सर। बोले कि नहीं बहुत अच्छा बात कहे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आना, फ़ोन नंबर जिससे गया है उसको कहना कुछ ऐसी बात होगी। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मोदी जी भी एक बार अवार्ड दिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक बार बुलाए, मुकेश अंबानी जी बुलाए, अपने ऑफिस में सम्मान दिया। पीछे हमारी तस्वीर इसी तरह के प्रोजेक्टर पर लगाए हुए थे। बोले कि बोलो तुम्हारे साथ एक आर्थिक शक्ति है, क्या चाहिए आनंद जी आपको? हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, वही बहुत है। आनंद महिंद्रा जी जब भी बिहार 1-2 बार आ ही जाते हैं, 2-3 साल पर बुलाते हैं, अपने बॉम्बे भी बुलाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, अक्सर बुलाते रहते हैं, तो कभी कभी जाते हैं। और बहुत अच्छे इंसान इसलिए बोलते हैं, बिजनेसमैन में इनको अच्छा मानते हैं, अपने से सीधा संवाद करते हैं, कोई पिए नहीं, हमसे सीधी बात करते हैं।
नंबर दे दिया, अपने मोबाइल नंबर रख लो, मेरा ईमेल रख लो, कभी कोई एक्सपेंशन करना हो, कभी कुछ पैसे की ज़रूरत हो बोलो। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम डेली सुबह सुबह इनको गुड मॉर्निंग का व्हाट्सएप भी नहीं भेजते हैं। कभी ऐसा 6 महीना साल भर पर एक आध बार हैप्पी दिवाली वाली कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छे इंसान है बेचारे। सब लोगों ने चंदा के लिए बोला, लेकिन आज तक कोई क्लेम नहीं कर सकता हमने 1 रुपया किसी से भी डोनेशन नहीं लिया। खुद ट्यूशन हम, हमारी वाइफ, हमारे भाई की वाइफ पढ़ाते हैं, उसी से जो पैसा आता है उसी से हम लोग खर्चा चलाते, किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। और यही सुपर 30 की सबसे बड़ी विशिष्टता है। लेकिन आप इसी कंपनी में रहें, बाहर रहें, कहीं रहें, कितना भी बढ़िया काम करिए, लोग एप्रिसिएशन मिलेगा, एप्रिसिएट करेंगे। लेकिन साथ साथ क्या होगा सिमल्टेनियसली कि जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। धीरे धीरे हमसे भी जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी गई। क्या बात है भाई, बिहार से किसी नेता को नहीं हिमालय बुलाया, क्या बात है किसी ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बुलाता है, आनंद कुमार एक मास्टर को बुलाता है। कोई को पता चलेगा, फेसबुक पर फोटो डाल देंगे तो पूछता है सब क्या है भाई आपको बुलाता है, ऐसा मन में उसके बात आते ही लोगों को। कोचिंग वाला सब जलने लगा कि हाँ हमारा इतना इसका पब्लिसिटी हो गया, बिना आज तक 1 रुपया का ऐड आनंद कुमार कहीं नहीं दिया और इतना पब्लिसिटी हम लोग इतना ऐड करते हैं वगैरह वगैरह मन में आया। तो कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी। कहीं भी जाइएगा पटना में आप देखिएगा कि कोचिंग ही का ज़्यादा पोस्टर बैनर किसी भी रोड पर मिलेगा आपको। तो लोगों ने धमकी दी कि पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, जो सब नियम से तुम पढ़ाओ, एक फ़ी रखो, कुछ को स्कॉलरशिप दो, कुछ को फ्री पढ़ा दो, क्या धंधा करो, महात्मा बनो वगैरह। वो बहुत डांटा। हम कि भाई तुम्हारा धंधा पानी अलग है, तुमको जो करना है करो। एक दिन नहीं मानोगे तुम, अरे भाई इसमें मानने की बात है, क्या नहीं मानेंगे जाओ। तब फिर करीब हो गया 1 आध महीना बाद एक फ़ोन आया। बिहार और झारखंड में उतना बड़ा दुर्दांत अपराधी कोई है ही नहीं, इतना बड़ा क्रिमिनल है और इतना कि कोई को फ़ोन कर दिया तो समझिए तो या तो बिहार छोड़ देता है या तो जो कहता है वो करता है। और वो अपने आप हमेशा जेल में बंद रखता है सुरक्षा के लिए, जेल ही से ऑपरेट करता है, आज भी ऑपरेट कर रहा है। फ़ोन किया हमको, हेलो प्रोफेसर आनंद कुमार बोल रहे हो? हम कि जी बोल रहे हैं, मैं फलना फलना सिंह बोल रहा हूँ, पहचाने? तो हमको लगा इतना बड़ा क्रिमिनल हमको काहे धमकी देगा, पेपर में पढ़ते थे ऐसे मर्डर करवा दिया ऐसे। तो बोले बेटा तुम कोई पहचाने, तुम कोई स्टूडेंट हो जिसका मैंने एडमिशन नहीं लिया है अपने प्रोग्राम में, तो तुम आवाज़ बदल के हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो। एकदम भौचक रह गया कि अरे सब तो डर जाता ही, नहीं बात बोल रहा है, क्या तुम नहीं पहचान रहे हो हमको? हम एकदम पहचान रहे हैं, अभी पुलिस को हम कंप्लेन करते हैं, तुम्हारा फ़ोन नंबर पता करते हैं किसके नाम से, और तुम्हारे फादर को बुला के बोलेंगे तो पिताजी क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना नालायक है, क्रिमिनल का आवाज़ निकालता है और मास्टर को डराता है। रख दिया फ़ोन, काट दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर फ़ोन किया कि देखो तुम नहीं पहचान रहे हो हमको, और गाली गलौज देने लगा। तुम मेरा नाम अखबार में नहीं पढ़ा, गाली गलौज जब करने लगा तो हमको डाउट हुआ थोड़ा। हम लोकल पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा है। तो बोले नंबर बताइए कितना नंबर से, हम बताया। तो कहा कि आप घर से मत निकलिए, वो आपको मार देगा। हम के भैया मार देगा तो हम क्या करेंगे भाई, हम भी डर गए कि सही में कहीं मार उड़ न दे भाई। तो सोचे 1 दिन 2 दिन, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। 5-6 दिन बाद फिर ट्यूशन जाके पढ़ाना था, पैसा कमाना था, नहीं तो संस्था चलती कैसे? 30 और 10 लोग हम लोग परिवार में, 40 लोगों का खाना चलता कैसे? हम कहे नहीं। फिर जाने लगे। एक दिन संडे था, करीब 1 महीना बाद धमकी को, हम लोग बैठे हुए थे, ब्रश उरस कर रहे थे अपने ही गेट के पास, वहीं पर खड़े होकर बात मोहल्ले में चल रही थी। अभी भी हम वही इलाके में रहते हैं। आया कुछ अपराधी मोटरसाइकिल से और हमला किया और एक चाकू निकाल के मुझे मारना चाहा। मेरा एक बेचारा नॉन टीचिंग स्टाफ मोहल्ले का लड़का था, पड़ोसी था, पार्ट टाइम में कुछ मदद कर देता था, वो बचाना चाहा उसको। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम चाकू पेट फाड़ दिया चाकू से। बेचारा वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। तब मोहल्ला वाला लोग भी जुटा, धीरे धीरे स्लम इलाका था, सब थोड़ा अलर्ट हुआ, कौन है भाई कौन? तब तक वो गोली फायर करते हुए चला गया। 3 महीना पटना मेडिकल कॉलेज में रहा, तब इसकी ज़िंदगी बची। हमको सब लोग कहा कि बंद कर दो भैया, अब तो तुम्हारे जान पर बात आ गई, क्यों जान पर खतरा ले रहे हो, तुम बंद कर दो इसको। कई रिलेटिव, कई दोस्त बोले बंद कर दो। हम भी सोच रहे थे कि छोड़ो हटाओ, बंद ही कर दिया जाए। लेकिन उतने ही में जब इसका ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेट किया करने वाले थे डॉक्टर, तो बोले कुछ ब्लड का व्यवस्था कर दीजिए, 3-4-5 बोतल पड़ सकते हैं ज़रूरत। हम सोचे भाई ब्लड सोचे ही थे
तीसों का तीसों बच्चा अपना हाथ बढ़ाया कि सर मेरा पहले आप टेस्ट करा लीजिए, मेरा ग्रुप निकल जाएगा तो हम देंगे। और 3 महीना 2-2 का ग्रुप बना के 30 बच्चा ड्यूटी दिया। तब हमको लगा चाहे जो भी हो, खतरे मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, बंद नहीं करेंगे। इतना अच्छा बच्चा है बेचारा, इतना खुश होता है, इतना मानता है, इतना श्रद्धा भक्ति रखता है, छोड़ो हटाओ। फिर दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ, तब हम लोगों ने, छोटा हुआ उतना बड़ा नहीं हुआ, तब हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया। भाई हमला क्यों भाई, हम लोग न किसी से पैसा लेते हैं न कुछ कर रहे हैं, अपना कमा के पढ़ा रहे, फिर हमला क्यों। तब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 2 कमांडो हमको दे दिए कि भाई 2 कमांडो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो हम कहे कि ठीक है। अब इसको ढोना हमारे लिए थोड़ा मुसीबत हो गया। अब वाइफ बड़ा गुस्से में आ गई कि भाई ठीक है तो है, लेकिन आप शादी हमसे काहे कर लिए, अगर यही ज़िंदगी है तो बताइए। कितना अच्छा कोरमंगला में रहते थे, कभी वो मॉल में जाके चाट खा लिया, कभी पकौड़ा खा लिया, आपके साथ तो निकलना मुश्किल है। चलिए आज पार्क में, तो दोनों कहता चलो हम भी पीछे पीछे चलेंगे, कहीं कोई गोली उली मार दिया सर हमारी नौकरी चली जाएगी। एक बार वाइफ जिद की, चलिए चलते हैं। लोग था 3-4 फीट पर दूरी पर पीछे पीछे पैदल ही चलते चलते चल गए 3-4 किलोमीटर दूर। एक चाट पकौड़ा ठेले पर बेच रहा था। वाइफ कहे भाई खिलाइए, हम खाइए, हम दोनों खाए। खाने के बाद दोनों पीछे खड़ा था, ये दोनों खाना उना हो गया। हम पूछे कि कितना हुआ, तो 60 रुपया हुआ। हम लीजिए पैसा। हाँ नहीं सर, आज से पैसा लेंगे सर, पैसा। हम के कहे आप हमको पहचानते हैं? अरे सर आपको कौन नहीं पहचानता। बड़ा खुशी मिली। ये देखिए एक मामूली मास्टर को भी चाट पकौड़ा वाला भी पहचान गया, कितना अच्छा काम किया। फिर हमको लगा कि नहीं इसको पैसा दे। हम कहे भाई देखो तुम्हारा जो पूंजी लगा है वही ले लो, तुम कितना हुआ बता दो भाई। तो बोला कि नहीं सर हम आपसे नहीं ले सकते। तो हमको थोड़ा डाउट हुआ फेस एक्सप्रेशन देखे। हम कि हम कौन हैं? तो हम नहीं समझ रहे। सर सामने जो पुलिस स्टेशन वहीं दरोगा वरोगा होइएगा सर, हमारी ताकत है कि हम आपसे पैसा ले लेंगे, यही हाल है। हम सोच रहे हैं मास्टर है, हमको पहचान रहा है, इज्जत दे रहा, बेचारा 2 सिपाही खड़ा उससे डर से पैसा नहीं ले रहा। यह हालात है हमारे देश में पुलिसिंग का। ये सब चलते रहता है लाइफ में। नकली सुपर 30 खोल दिया, सुपर 100, सुपर 20, बहुत खुला देश में। राजा सुपर 30, बाजा सुपर 30 तक भी खोल दिया। चंदा मांगने लगा। एक दिन रमन सिंह के ऑफिस से फोन आ गया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो दिया उसका हिसाब दे भाई। हम हिसाब, हम ये कौन बोल रहे हैं? बात हुई तो बोला कि बाद में कि देखिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, आप देखिए कहाँ साइन किया है, उसके जरूर आगे पीछे कुछ जो है। हाँ सर ये सॉरी दूसरा आदमी, हम समझे आप ही मिले थे मुख्यमंत्री जी से, बुलाए थे तो हम सोचे सॉरी। बहुत बेचारा आसाम के अभी जो तरुण गोगोई साहब थे पहले चीफ मिनिस्टर, उनके ऑफिस से जाके 40 लाख रुपया ले लिया। तो ये सब करते रहता है सब। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी सुपर 30 चलता है, इसलिए क्योंकि किस तरह के बच्चे इसमें आते हैं देखिए आप। तो अच्छी तैयारियाँ की जाती है। सुपर 30 के जो आनंद सर डायरेक्टर हैं, गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कि सुपर 30 में एग्जाम लेने के बाद यहाँ 23 से विद्यार्थी को जो गरीब से गरीब है उन बच्चों को पढ़ाई IIT का नॉलेज दिया जाता है। सर का तो बहुत अच्छा सुपर 30 है। सुपर 30 की वजह से सारे गरीब बच्चे आप सोच सकते हैं कि हाँ हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वरना इतना फीस लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वैसे भी मेरे पापा तो पान की दुकान। तो ऐसे ही 3-4-5 बच्चों का है बयान, लेकिन खुशियाँ भी आई। पहला साल हमने सोचा था कि चलो भाई 30 में से 5 बच्चा IIT चल जाए बहुत है, लेकिन पहले ही साल 30 में 18, फिर 22, फिर 26, कई बार तो 30 में 30 बच्चे IIT गए। 2014 के रिजल्ट में बता रहे ये निधि झा है, इसके पिताजी अभी भी बनारस में ऑटो ड्राइवर हैं। बहुत गरीबी से 2014 में IIT क्वालिफाई की, IIT में गई पढ़ने। इसकी इतनी दर्दनाक हालत थी कि बनारस में चर्चा हुई। एक फ्रेंच डायरेक्टर आया फिल्म का, इस पर एक फिल्म बनाई इसके लाइफ पर। पेरिस में पिछले साल फिल्म रिलीज हुई थी, पिछले साल हाँ फिल्म रिलीज हुई थी। हमारे भाई और इसके पूरे परिवार को लोगों ने बुलाया, और जब हम पेरिस में देखा कि इस बच्ची का पोस्टर में फ़ोटो बड़ा अच्छा लगा। चाहे हरिमोहन पांडे हो, इसके पिताजी भी उत्तर प्रदेश का ही बच्चा है, इसके संजीत हो, राधे श्याम के, इस दोनों के पिताजी मजदूरी करते हैं। पहले पूजा कराते थे, वो भी पूजा नहीं करा पाए तो बेचारे खेतों में काम करते हैं। राधे श्याम का एक आँख चला गया था, इस पर एक लकड़ी का
कील गड़ गया था, पैसा नहीं था, पिताजी इलाज करा पाए। लोग मजाक उड़ाता था, क्या पढ़ोगे, तुमको तो भीख मांगना चाहिए। लेकिन बेचारे का पिताजी का भी दुर्भाग्य, सूरत के कपड़ा मिल में हाथ कट गया था। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी IIT जा रहे हैं और वहाँ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके पिछड़ जा रहे हैं, बल्कि वहाँ जाके एक अपना रिकॉर्ड कायम करते हैं और वहाँ से बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। कई अवार्ड मिला, कई सम्मान मिला, कई फिल्म स्टार लोग बुलाया, सम्मानित किया, कई डिबेट अच्छे अच्छे में जाने का मौका मिला। जेम्स कैमरॉन साहब ने भी 2 बार बुलाया, कॉन्फ्रेंस में बोला, प्रसिद्धि बड़ी। कोई शिक्षा नीति में बदलाव आता है, लोग पूछने आ जाते हैं। कभी कोई IIT का रिजल्ट आता है, 2-3 बच्चों को टोक्यो यूनिवर्सिटी ले गया, तो लोग बताते हैं। कहीं भी ओपन जगह पर बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं भी मध्य प्रदेश में जाते हैं, सूचना रहती है तो हजारों हजार बच्चे आते हैं सुनने। युवाओं में एक जोश बना कि नहीं भाई, आनंद कुमार एक सपना दिखाया, जिसके पास पैसा नहीं वो भी पढ़ सकता है, ये सब होने लगा। तो लोकसभा के इलेक्शन में नेता सोचा कि इसको भी फायदा उठाओ। कहा कि चुनाव लड़ जाओ तुम। हम कहे कि नहीं भैया, चुनाव हम नहीं लड़ सकते। तो बोला कि अरे यार, तुम बहुत अच्छा बोलते भी हो, तुम चुनाव लड़ जाओ। हम कहे कि नहीं नहीं सर, ठीक है, अरे बहुत फ़ायदा करेगा। फिर एक बहुत बड़ी पार्टी है कि भैया लड़ जाओ, देखो यही अभी हवा है, यही इसी धार पर नैया चढ़ा के पार हो जाओ, लहर पर, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और कितना दिन खड़ा होके तुम बोलते रहोगे जहाँ तहाँ और पढ़ाते रहोगे, चौक डस्टर गरीबी इस सब से निकल जाओ। अरे सांसद बन जाओगे, MP बन जाओगे, हो सके मंत्री भी बना दे, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे जो, तो बहुत चांसेज है, तुम बदल सकते हो देश को। पूरा हवा पानी दिया। हम कहे कि ठीक है, लोभ में आ गए। इन्हें भाई ठीक है बोल रहा है, नेता उता बन जाएंगे तो आराम हो जाएगा। देखिए हर आदमी ऐसे कहता है, हर आदमी के मन में दोनों भाव अदा करता, किसी के कम ज़्यादा चलता है। बन के आ जाए, ठीक है बोल रहा है। हम कहा अच्छा हमको एक दिन का मौका दीजिए। तो नहीं नहीं, मौका का क्या बात है। हम कहे नहीं, कल हम बताएंगे। पत्नी गर्म हो गई कि नेता बनिएगा, ये पता रहता तो हम बेंगलुरु में जॉब करते। हम तो आपको शरीफ आदमी समझे थे, समाज सेवक, शादी कर लिए, और आप इस लफंगों के साथ अब आप जीवन जिएगा। हंसे, नहीं भाई ठीक है कर रही है वाइफ। तुरंत हम अपने आप को कंट्रोल किया कि ना 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 भाई, नेता होता ठीक नहीं। फिर सोचे, फिर 3-4 दिन तक हुआ है। अंत में उतने बड़े लीडर का हम फ़ोन नहीं उठाते थे, हमको इतना ख़राब लगता था, ना कहने के बाद भी करता था। हम फिर बाद में रियलाइज़ किए कि नहीं, अगर हम इलेक्शन लड़ते तो निश्चित जीत जाते। हमको अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस है। लेकिन सांसद बन के क्या अभी रहते तो आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मोनिका एलेक्स जी देती, नेता को यहाँ बुलाती। तो एक शिक्षक भी वो काम कर सकता है, बल्कि उससे ज़्यादा कर सकता है। चाहे एक यहाँ कोई भी वर्कर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी इतना अच्छा काम कर सकता है, नया इनोवेशन कर सकता है, नई दवाइयाँ निकाल सकता है, उसको बहुत उपयोगी बना सकता है और समाज में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जितना एक सांसद नहीं कर सकता है। ज़रूरत तो इस बात की कितने ज़्यादा टाइम तक हम लोग उस प्रोजेक्ट पर लगातार लगे हुए हैं। लास्ट में चलते चलते 2-4 मिनट में सक्सेस मंत्रा। बहुत लोग पूछता है क्या बात है भाई, क्यों बच्चा कर जाता है, गरीब से गरीब बच्चा भी आपके यहाँ कर जाता है, बड़ा बड़ा महंगा कोचिंग वाला नहीं करता। कुछ साल पहले, करीब 5-6 साल पहले, 6 साल 7 साल हो गया, पढ़ाते थे। एक बच्चा आया, अभिजीत, दलित था। ऐसा नहीं कि हम दलित बच्चों को पढ़ाते, हमारे यहाँ चाहे जनरल कैटेगरी के हों, OBC को हों, दलित 2-4 बच्चे ही रहते। लेकिन कितना भी अफवाह, अरे वहाँ तो केवल दलित बच्चा रहता है। ऐसी बात नहीं, हर कैटेगरी का बच्चा, अगर केवल वो निर्धन है, उसके पास पैसे नहीं, तो हमारा स्टूडेंट है। यही है फंडा हमारा। अभिजीत भाग गया 3-4 दिन बाद कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, हम दलित परिवार से आते, हमसे नहीं होगा, और हम उतना बड़ा स्कूल में भी नहीं पढ़े हैं। हम इसको बहुत समझाया बुला के कि अरे यार तुम ऐसा दलित का है समझते हो, अपने आप को कमज़ोर, मेहनत करो, मेहनत से क्या नहीं होता है। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया उस बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमने क्या किया कि 2 कार्टून तैयार किया। एक रिक्की का, जिसको दिखाया अच्छे घर का बच्चा है, वेल मेंटेन्ड परिवार है, ये अच्छे स्कूल में पढ़ता है, दिन रात ये पढ़ाई करता है, सीरियस IIT में अच्छा रैंक देना चाहता है, पढ़ते रहता है दिन भर। लेकिन एक भोलू को दिखाया कि जो गांव देहात का लड़का है, साधारण ड्रेस का है,
ये पढ़ता कम है लेकिन दिन रात इसके दिमाग में पढ़ाई पढ़ाई, कैसे वो मैथमेटिक्स का फार्मूला हुआ था, कैसे नई दवाई बनाया जाए, इसका क्वालिटी हाई कैसे हो, सोचते रहता है इस तरह से। 2 बच्चा, ये बेचारा इसके पास सुविधाएं हैं, ये अच्छा मोटर बाइक से जाता है, ये बेचारा अपना साइकिल से ही काम चलाता है, ये अपना इंग्लिश चाइनीज हर फूड खाता है, ये बेचारा अपना भुट्टा और दाल भात सब्जी से काम चला लेता है, हाय हेलो बोलता है बेचारा, हिंदी में प्रणाम करता है। लेकिन जैसे ही एक सवाल आता है, पूरे पढ़ाई को हमने इसी में ढाल दिया, इसी कहानी में ही 150 लेक्चर को बना दिया, दोनों के नोक झोंक देते हैं। उसी का हम चौथा और नया सॉल्यूशन देते हैं, ट्रिगोमेट्री से भी 5वां सॉल्यूशन देते हैं, उसको जनरलाइज करते, बता तू हीरो है या मैं, उसको चैलेंज करता है। तो ऐसी करते करते 2 साल में ऐसा हो जाता है कि बच्चों के मन में लगता है कि हीरो भोलू है, गरीब का ही बच्चा इतिहास लिख सकता है, और इसी बहाने एक ही सवाल को कई तरह से बनाना सीखता है। सोशल इम्पैक्ट भी है कि भाई अनूप जैसा कई बच्चा, सबको हम बताते हैं। एक बात और बीच में बताना चाहेंगे, अभी तक जितने बच्चे गए 15 सालों में कई बच्चे नौकरी कर रहे हैं, कई की शादियां हुई, एक बच्चा भी जो लड़का है कभी दहेज नहीं 1 रुपया लिया है, शादी किया है तो हम उसको समझाएं। और जब भी मौका मिलता है, आईआईटी में रहता है, नौकरी लग जाने के बाद तो व्यस्त हो जाता है, लेकिन आईआईटी में जब भी रहता है, गर्मी को छुट्टियों में जाता है, तो वहाँ के मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेशन के बारे में उनके फादर को समझाना, ये सब काम चलते रहता है। और आखिरी में चलते चलते आरक्षण फिल्म बन रही थी, एक और फिल्म बनने जा रही है, विकास बहल उसको फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और अभी कौन एक्टर होगा इस पर बात चल रही है। आरक्षण फिल्म बनी थी तो अमिताभ बच्चन उसमें एक टीचर का रोल किया था, तो उनको